अभिमन्यु और आप देख रहे हैं अल्फा एजुकेशन सेंटर नावड़ी। तो आइए मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 जैक बोर्ड का वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में प्रत्येक बार पूछा जाता है 1 साल 2 साल छोड़ करके। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई एवं दूरी का। क्या है बच्चों? एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। एक नदी है, नदी का एक पुल है, पुल के एक बिंदु से, पुल का एक बिंदु एक पॉइंट है, वहां से नदी के सम्मुख किनारों, अगर यदि एक पुल है ना, और बीच में नदी क्रॉस कर रहा है तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये, बीच में कोई पॉइंट होगा है ना। उस किनारे से जो डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? अवनमन कोण। वो बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ओके। नाउ यदि पुल के किनारों से, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, पुल का जो हाइट दिया है, नदी का जो, नदी से पुल जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या है? तब नदी का चौड़ाई कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछा जा रहा है ना। मान लीजिए कि ये एक पुल, क्या है दोस्तों? ये एक पुल है ना, पुल है। ओके। देखिए ये एक पुल है, इधर से पानी जाएगा है ना, इधर से पानी जाएगा। 3D पिक्चर तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं। इमेजिन कीजिए ये एक पुल है, नीचे से पानी जा रहा है, नदी जा रहा है ना। अब क्या बोल रहा है? मान लीजिए नदी के सम्मुख किनारों से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पुल के एक बिंदु से, पुल का एक बिंदु हम मान लेते हैं, एक बिंदु क्या है? एक पॉइंट है पुल का है ना। उसके बाद बोल रहा है किनारों के अवनमन कोण। ये हमारा किनारा एक पॉइंट ये है, एक किनारा ये है। ओके, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसके बाद फिर इसको मिलाएंगे है ना। इसको मिलाने के बाद ये जो हमारा डिस्टेंस दिया है पुल से, यहाँ पे हमारा इधर पानी होगा है ना, नदी है, तो नदी से पुल का जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 3 मीटर। कहाँ दिया है? 3 मीटर, 3 मीटर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्त? अब जो है इसको एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे है ना। इसका नाम देते थे कुछ, मान लीजिए जिस पॉइंट से अवनमन कोण बन रहा है उस पॉइंट का नाम वो दे देते हैं P। क्या नाम दे देते हैं है ना। इसके बाद दे देते हैं यहाँ पे नाम ये, यहाँ दे देते हैं B, और यहाँ दे देते हैं D। क्या देते हैं दोस्तों? D। ओके। अब जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से किसी पॉइंट पे दोनों किनारों पे एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 45 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण एक्चुअली में होता क्या है? देखिए मान लीजिए यहाँ से हो करके अगर यदि आप खड़ा होकर इस कॉर्नर को देख लें है ना, तब अगर यदि इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसके सीधे में और ये लाइन के सीधे में, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये हमारा बनता है कितना? इसको जो एंगल बनता है जहां से हम देखते हैं उसके ऊपर है ना, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर जो एंगल बनता है वो होता है अवनमन कोण। ओके। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री होगा और इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। ओके। अब देखिए यहां से आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, इसके बाद फिर ये, यहाँ से क्या दिख रहा है? बोलिए। ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है, एकांतर कोण दिख रहा है ना। ऑल्टरनेट एंगल इस टाइप का होता है, ये वाला और ये वाला बराबर होता है ना, जेड आकार का जो होता है। यहाँ से देखिए जेड आकार का शेप हमारा ये बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है जब है ना, तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा? 30 डिग्री का होगा। कितना होगा? 30 डिग्री का। सेम उसी तरह से इधर का यदि हम देखेंगे, ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन है ना, और ये वाला लाइन, ये जो हमारा मिला हुआ है यहाँ पे, ये वाला लाइन। सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। देखिए ये अगर जी 45 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल इसका ये होगा है ना, ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री।
अब देखिए, अब क्या दिख रहा है आपको, अब क्या दिख रहा है इसको बोलिए। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल PAB दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है, अब इसके अंदर भी दो ट्रायंगल है, PDA और PDB, दो ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है ना, जिसमें से ये हमारा क्या है, कॉमन साइड्स हो जाएगा, है ना। यानी कि 3 मीटर जो ऊंचाई है वो कॉमन साइड्स हो जाएगा। यानी कि ये हमारा अगर यदि ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल PAD, इस कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAD, ये ट्रायंगल लेते हैं। अगर यदि ये ट्रायंगल हम ट्रायंगल PAD लेते हैं, है ना, जब ये वाला एंगल ले रहे हैं और tan का वैल्यू हम इस एंगल में पुट करेंगे tan 30, तब हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है ना। तो इसके सामने कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो ट्रायंगल PAD में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, अगर यदि हम tan 30 लेते हैं, tan 30 लेते हैं, तब tan 30 बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या दिख रहा है, PD दिख रहा है, क्या दिख रहा है, PD, तो PD लिख देंगे। उसके बाद बेस, बेस क्या दिख रहा है, यही चीज तो बेस है, AD दिख रहा है ना, AD दिख रहा है बेस। ओके, अब हम लोग इसको निकालेंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर। उसके बाद PD का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, देखिए 3 मीटर दिया है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और AD हमारा नहीं दिया है, AD हमारा नहीं दिया है, तब हम उसको AD ही रखेंगे, है ना। तब यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा AD = 3√3। ओके, नाउ अब इस ट्रायंगल में हम AD का वैल्यू निकाल लिए 3√3, है ना। अब ट्रायंगल PDB में हम लोग निकालेंगे DB का वैल्यू। तब क्या करेंगे, लिखना होगा ट्रायंगल PDB में, ट्रायंगल PDB में एंगल यहाँ पे क्या दिख रहा है, 45 डिग्री, है ना। और tan अगर यदि हम मानते हैं tan 45 का वैल्यू हम पुट रखेंगे इस ट्रायंगल में, तब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, इससे एंगल हमारा सटा होता है ना। ट्रायंगल PDB में अगर यदि हम लेते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है, बोलिए 1 होता है ना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, PD/DB, है ना, PD/DB। यहाँ पे बेस क्या था, AD था, और यहाँ पे क्या है, DB। ओके, PD का वैल्यू कितना है, 3 है, DB का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है, तो DB = DB रखेंगे, है ना। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी, tan 45 का वैल्यू पुट करेंगे पहले, 1 होता है tan 45 का वैल्यू, तो 1 = आ गया मेरा 3/DB, कितना आ गया, 3/DB। ओके, अब यहाँ से हम DB बराबर क्या निकाल लेंगे, DB बराबर, बोलिए 3 आ जाएगा मेरा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले जाएंगे तो DB = 3 आ गया। ये देखिए, ये इक्वेशन 2, और यहाँ पे हम AD बराबर लाए थे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो हमको क्या पूछा गया है, नदी की चौड़ाई, फाइंड द वाइड्थ ऑफ द रिवर। नदी का चौड़ाई हमारा यही ना है, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक AB का वैल्यू, यानी कि इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और AB हमारा क्या है, बोलिए, AB बराबर AD + DB है ना, AD + DB। ओके, और AD का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 3√3, है ना, क्या हो जाएगा 3√3 प्लस DB हम कितना निकाले हैं, 3 निकाले, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3√3 और 3 में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ पे बच जाएगा √3, और यहाँ पे कॉमन लिए 3 तो 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो हमारा नदी का चौड़ाई है वो है 3 × √3 + 1। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? अगर ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तब वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।